हेलो बच्चों, आज हम पढ़ते हैं sp3 डी संकरण। जैसे आपने पिछली बार तक पढ़ा है, हमने sp संकरण पढ़ लिया, sp2 पढ़ लिया, sp3 पढ़ लिया, तो उसी क्रम में हम आगे आज हम पढ़ते हैं sp3 डी संकरण। अभी तक आपने जो पढ़ा उससे आपको अब इतना आपने सीख लिया है कि संकरण में क्या हो रहा है कि दो लगभग समान ऊर्जा के जो कक्षक होते हैं, दो या दो से अधिक कक्षक, वो आपस में मिलकर के जितना अणु के बनने के लिए आवश्यक कक्षक होते हैं उतने कक्षकों का निर्माण करते हैं। ठीक है, और उनकी ऊर्जा क्या होती है, लगभग समान जिनकी ऊर्जा होती है वो आपस में मिलकर के नए कक्षक बनाते हैं, और इसको एक तरह से हम कहते हैं कि वो ऊर्जा का उनमें पुनः वितरण होता है, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी होता है। इसको हम इसलिए कहते हैं कि जैसे आपने आपभाव का प्रिंसिपल पढ़ा होगा, तो आपभाव के प्रिंसिपल में क्या होता है, जब हम इलेक्ट्रॉन्स को भरते हैं कक्षकों में, तो हमने क्या सीखा कि हम इलेक्ट्रॉनों को बढ़ते हुए ऊर्जा के क्रम में भरते हैं। तो इसलिए जैसे जैसे कक्षाएं ऊपर को बढ़ती रहती हैं उनमें ऊर्जा का थोड़ा थोड़ा डिफरेंस भी होता रहता है। लेकिन संकरण में हम क्या करते हैं कि किसी अणु के निर्माण में जितने कक्षकों की आवश्यकता पड़ती है केंद्रीय परमाणु को, वो उतने अपने नजदीक के कक्षकों को अपने साथ मिला लेता है और उनकी ऊर्जा का एक तरह से पुनः वितरण हो जाता है और वो समान ऊर्जा के वो कक्षक बन जाते हैं। ठीक है ना, इतना हमने पिछली कक्षा तक पढ़ा था। तो उसी क्रम में हम sp3 डी संकरण जब आप पढ़ेंगे तो इसका मतलब क्या हुआ, इसमें एक s कक्षक होगा, ठीक, 3 इसमें p कक्षक होंगे, एक d कक्षक होगा। ये सब मिलकर के कितने बना लेंगे, ये सब मिलकर के 5 नए कक्षक बना लेंगे। ठीक है ना, 5 नए संकरित कक्षक बना देंगे। ठीक, 5 नए संकरित कक्षक बना देंगे तो जो नया अणु बनेगा, इन कक्षकों के साथ में जो अणु बनेगा, उस अणु की जो ज्यामिति होगी, जो संरचना होगी, वो कैसी होगी, उसकी हो जाएगी त्रिकोणीय त्रिकोणीय द्विपिरामिडी हो जाएगी। कैसी हो जाएगी, त्रिकोणीय द्विपिरामिडी संरचना उसकी हो जाएगी। ठीक है ना, जैसे हम एक एग्जाम्पल करेंगे अभी, जैसे आपका PCl5 है या PF5 है, वो इसी प्रकार के अणु हैं जो इस प्रकार की संरचना को बनाते हैं। ठीक है, तो त्रिकोणीय द्विपिरामिडी संरचना में ये अणु रहेगा। अब कैसे बनाएगा देखते हैं। जैसे फास्फोरस कम PCl5 को बना के देखते हैं। फास्फोरस कितना होता है, फास्फोरस होता है आपका 15 हो जाएगा, तो हम ऐसे लिख लेते हैं 1s2 2s2 2p6, और ये हो जाएगा 3s2 3p, कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक, अब इसको हम छोड़ देते हैं क्योंकि यही वाला भाग लेता है, तो उसी की हम संरचना बना लेते हैं। तो ये ऐसा बन जाएगा, 3p3 है तो ये एक इलेक्ट्रॉन और एक इलेक्ट्रॉन। अब इसका डी कक्षक खाली है, यानी कि हम यहाँ पे लिख देते हैं 3d0, तो ये हमारा डी कक्षक क्या हो गया, खाली हो गया 5। ठीक है ना, ये इसकी क्या होगी, इसको हम कहते हैं तलस्थ अवस्था, या इसको हम कहते हैं ग्राउंड स्टेट। ठीक है, या इसको कहीं पर आद्य अवस्था भी कहा जाता है। जब इसको हम थोड़ी सी ऊर्जा देंगे तो ये कहाँ जाएगा, उत्तेजित अवस्था में जाएगा। ठीक है, उत्तेजित अवस्था में जाएगा तो ये क्या करेगा, अपने इस इलेक्ट्रॉन को जंप करके इधर ले जाएगा। ये कौन सा इलेक्ट्रॉन है, 3s है, ये 3px हो जाएगा, 3py हो जाएगा, 3pz हो जाएगा। तो एक इलेक्ट्रॉन इसका इधर शिफ्ट हो जाएगा। ठीक, तो ये एक हो जाएगा, 2 3 4, और एक कक्षक हमको यहाँ खाली मिल जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक, अब टोटल कितने कक्षक हो गए हमारे पास में, टोटल हो गए 5। एक हो गया हमारा S, ये हो गए 3 P3, और ये हो गया D। तो ये क्या संकरण हो जाएगा, sp3d संकरण हो जाएगा। ठीक है, sp3d संकरण हो जाएगा। इन सब में क्या क्या आ जाएगा, इन सब में एक एक Cl आ जाएगा, यहाँ पर भी 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 एक Cl आ जाएगा। जब भी क्या बना देगा, PCl5 बना देगा। ठीक है, और इसकी संरचना कैसी बन जाएगी,
इसकी संरचना बन जाएगी ट्राइगोनल बाई पिरामिडल बन जाएगी। ठीक है, एक सीएल यहाँ लगा देंगे, एक सीएल यहाँ लगा देंगे, सीएल यहाँ लगा देंगे, एक सीएल यहाँ लगा देंगे। ठीक हो गया। ठीक, अब एक इसको अगर आप इनको ऐसे जोड़ देंगे ना आपस में, तो ये क्या होगा, एक पिरामिड इसका यहाँ बन जाएगा ऐसे। ठीक, फिर इसी प्रकार से ये नीचे से जोड़ देंगे इस वाले से, तो आपका दूसरा जो पिरामिड होगा वो नीचे बन जाएगा। तो इसलिए इसको हम कहते हैं ट्राइगोनल बाई पिरामिडल संरचना। ठीक है, ये जो एंगल यहाँ पर रहेगा, ये एंगल होता है 120 डिग्री का। ठीक है, 120 डिग्री का एंगल बन जाएगा। ठीक है ना, तो इस तरीके से आपका, अच्छा ये वाला एंगल अगर आप देखेंगे तो ये एंगल इसका बन जाता है 90 डिग्री का, ये वाला एंगल, और वो होता है 120 डिग्री का। तो इसको हम कहते हैं ट्राइगोनल बाई पिरामिडल संरचना। ठीक, तो जितने भी प्रकार के आपको इस तरह के अणु मिलेंगे, PCl5, PCl5 एक इस प्रकार का अणु है जो आपने ये वेस्पर सिद्धांत में पढ़ा था। ये है आपका AB5 टाइप का अणु है, किसमें, जिसमें ए में किसी प्रकार का कोई लोन पेयर इलेक्ट्रॉन नहीं है, इस प्रकार का अणु है। तो उसमें हमेशा आपको याद रखना है कैसा संकरण होगा, sp3d संकरण होगा, और उसकी संरचना कैसी बन जाएगी, त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय संरचना बन जाएगी। ठीक है, चलिए अब अगले प्रकार का जो संकरण है वो sp3d2 संकरण है। तो उसी क्रम में हम पढ़ेंगे। इसमें क्या होगा, एक हो जाएगा आपका S, फिर 3 हो जाएंगे P, और 2 हो जाएंगे D कक्षक। टोटल कितने बन जाएंगे, 6 संकरित कक्षक बन जाएंगे, 6 संकरित कक्षक बन जाएंगे। ठीक है ना, और इस प्रकार का जो अणु होगा जिसमें इस प्रकार का संकरण पाया जाएगा, sp3d संकरण, तो उसकी जो संरचना होती है उसको हम कहते हैं अष्टफलकीय संरचना। अष्टफलकीय संरचना, या उसको कहते हैं ऑक्टाहेड्रल संरचना, ऑक्टाहेड्रल। ठीक है, इस प्रकार की संरचना इसमें पाई जाती है। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं हम, SF6 का एग्जाम्पल लेते हैं, SF6 का। ठीक, तो सल्फर का लेते हैं 16 में। ठीक है, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4, ये हो जाएगा 6 10 तो 12 14। ठीक है, केवल बार वाले को ले लेते हैं हम। एक दो तीन चार, ये खाली हो जाएगा। 4 का डी वाला कक्षक जो है ये खाली हो जाएगा। ठीक है ना, 3s2 हो जाएगा, 3p4 हो जाएगा, 3d 0 हो जाएगा। ये क्या हो गई, इसकी ग्राउंड स्टेट हो गई। जब ये एक्साइटेड स्टेट में जाएगा तो क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ भेजेगा, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ भेजेगा। ठीक है, ये एक हो जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन यहीं रहेगा, 1 2 3 एक इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएगा। तो कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6, तो 6 कक्षक आपको मिल जाएंगे अर्धपूरित। ठीक है, एक S हो गया, P3 हो जाएगा, D2 हो जाएगा। ठीक है ना, जब इसमें हम SF6 बनाएंगे तो SF6 बनाने में क्या हो जाएगा, यहाँ पर एक फ्लोरीन लग जाएगा, एक फ्लोरीन लग जाएगा, ये फ्लोरीन लग जाएगा, ये फ्लोरीन लग जाएगा, ये फ्लोरीन लग जाएगा, और ये फ्लोरीन लग जाएगा। ठीक, अब इसकी संरचना कैसे बना लेंगे हम, ये हमने ऐसे बना दिया, एक फ्लोरीन यहाँ लगा देंगे, फ्लोरीन यहाँ लगा देंगे, एक फ्लोरीन यहाँ लगा देंगे। ठीक है, इस तरीके से लग जाएगा, और एक फ्लोरीन ऐसे ऊपर लग जाएगी, और एक फ्लोरीन ऐसे नीचे लग जाएगी। जब इसको हम मिला देंगे तो ये क्या बन जाएगा, एक इस प्रकार से एक अष्टफलकीय संरचना बन जाएगी। ठीक है, ये संरचना इसकी बन जाएगी
अष्टफल की संरचना। ठीक, यहाँ पे एंगल ये रहता है आपका 90 डिग्री का एंगल रहेगा। तो ये संरचना बन जाती है अष्टफल की संरचना, और इसको हम कहते हैं sp3d2 संकरण। ठीक है, sp3d2।